हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि बैलेंसिंग से बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है। रेडॉक्स रिएक्शन इन मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जा सकता। इट मीन्स यानी कि हमें पहले हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करना है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का पता लगाना होगा और वहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी होगी। यानी कि बात करें यहाँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ मूव कर रहा है, +3 में। तो इसके एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर जो होता है वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। तो कितने एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स के लिए चेंज हो रहा है। तो एक क्रोमियम +6 से +3 आ रहा है, कितने का चेंज हुआ है? ये चेंज हुआ है डेल्टा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 3 का चेंज हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पर 2। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? एन फैक्टर जो आएगा 6। इसी तरह बात करें सल्फर की, तो यहाँ पे कितना है +4 से कहाँ जा रहा है गाइस? +6 जा रहा है, यानी कितने का चेंज हुआ है? 2 का चेंज हुआ है। और 2 का चेंज कितने एटम के लिए? एक ही एटम के लिए। इसका एन फैक्टर कितना अवेलेबल हो गया हमारे पास? 2। यानी कि 2 जो एन फैक्टर अवेलेबल हुआ है किसका? सल्फर का। और ये जो क्रोमियम का अवेलेबल हुआ है 6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, यानी कि इसके जो एन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, और इसका जो एन फैक्टर अवेलेबल है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे। ये मेरी फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस हुई है। अब मुझे स्टार्ट करना है मेन थिंग। सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है? सबसे पहले एटम बैलेंस करना होगा अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद क्यों बैलेंस करना होगा? इसके बाद मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। कैसे? H2O को ऐड करके। उसके बाद मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने होंगे। कैसे? नंबर ऑफ 2H+ यानी कि H+ ऐड करके। और इसके बाद मुझे क्या करना है? जो भी रिमेनिंग आयंस बचे हैं, या फिर सबसे पहले हमें चार्ज को भी बैलेंस करना होगा। ये 4 स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है और हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होगी। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर बात करें तो क्रोमियम बैलेंस है। सबसे पहले एटम की बात करें तो 2 × 2 4 क्रोमियम है, और इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4। क्रोमियम बैलेंस हो चुका है। इसकी बात करें अगर हम सल्फर की, तो सल्फर का इधर भी एक एटम है, इधर भी एक है। सोडियम की बात करें तो इधर 2 4 पोटेशियम है, यानी मुझे 4K+ ऐड करना होगा। सोडियम की बात करें तो मुझे 12Na+ इधर ऐड करना होगा, क्योंकि इधर इक्वेशन में है नहीं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस की। कैसे बैलेंस करूंगा गाइज? मैं H2O को जोड़कर। किधर जोड़ूंगा? जिधर कम होंगे। तो H2O की क्वांटिटी याद करते हैं। सबसे पहले इधर कितना हो गया? 14। रिएक्टेंट साइड में बात करें तो 14 तो ऑक्सीजन यहाँ से हो गए 2 × 7। इसी तरह यहाँ पे हो गए 6 × 3 यानी 18, यानी टोटल कितने हो गए? 32 ऑक्सीजन एटम इधर है। यहाँ पर कितने गाइस? 4 एटम। तो 28 कितने एटम्स होंगे यहाँ पर? 28 ऑक्सीजन एटम मुझे यहाँ पर क्या होंगे? रिप्रोडक्ट साइड में ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने 28 क्या जोड़ दिए गाइस? H2O, ताकि ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन के अलावा मेरे को बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होंगे? हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन इधर है उसके डबल में ऐड कर लो तो इधर हो जाएगा, यानी कि 28 × 2 यानी 56। 28 × 2 यानी 56 हाइड्रोजन मुझे रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करने होंगे, 56 हाइड्रोजन। तो लेट अस स्टार्ट द कंप्लीट रिएक्शन। तब जब कंप्लीट रिएक्शन इसे लिखा जाता है तो हमारे पास कुछ रिएक्शन इस तरह से आती है कि दैट 2K2Cr2 6Na एंड 16H+। H+ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ 16 ऑलरेडी हाइड्रोजन अवेलेबल था, इसलिए 16H+ ही रहेंगे। हमारे पास इधर हाइड्रोजन एक भी ना होकर कितना अवेलेबल होगा? 28। 2 से डिवाइड कर दूंगा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 8H+। इसी तरह यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, दिस 3 एंड अगेन इट इज 6, 12Na+। अब Na और SO4 को मैं कंबाइन करके क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कन्वर्ट किया और फाइनली मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस।